पॉलिटिकल होना चाहिए देश में। क्या चीन और नॉर्थ कोरिया की तरह है? बिल्कुल होना चाहिए पॉलिटिक्स। और अगर वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं आरजेडी, तो आपको अधिकार है AK-47 लेकर जाना। और अगर आपका AK-47 सही था, तो क्यों आपने उस पुलिस वाले पे कार्रवाई की? दोनों चीज सही नहीं हो सकती। तीसरे विजय पे आते हैं। जो भी मांग अब पूरी की सरकार ने, किसके साथ बातचीत की पिनाज जी? मैं एक चीज का श्रेय देता हूं आदरणीय भाजपा के मंत्रियों को, जितेंद्र सिंह जी को और उनके पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष को। उनको मैं ये देता हूं क्रेडिट कि उन्होंने सीजेपी के साथ बातचीत तो की। ये क्रेडिट देता हूं। नितिन नवीन जी को भी क्रेडिट देता हूं कि उन बच्चों के साथ उन्होंने वो डायरेक्शन दिया कि भाजपा को, सरकार को बातचीत करना चाहिए। बातचीत हुई, वो विजुअल्स आए, इंडिया टीवी ने उसको कवर किया। यहां किसके साथ बातचीत हुई? आपने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया, हमने HTML का वेबसाइट शुरू किया, उसमें आप कंप्लेंट भेजिए। क्या ये कोई सोल्यूशन होता है? उसमें आप कंप्लेंट देंगे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। कितने से, इसका क्या मतलब होता है? आपने कोई चीज मांग कर ली, आपने कहा हमने इन मांगों को पूरी कर दिया। किसके साथ बातचीत हुई? कहां बातचीत हुई? कौन था जिम्मेदार? झारखंड में भी आलोचना हुई, मैंने खुद आलोचना की सरकार की, राहुल गांधी जी ने भी किया। मैं कोई उनकी तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन झारखंड में सरकार ने डेजिग्नेटेड एक मिनिस्टर को अपॉइंट किया था, दीपिका को, कि वो जाकर उनसे बात करे। यहां पर कौन है? कौन बातचीत करे? और जिस तरह से आप अपमानित कर रहे हो उन बच्चों का, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं भाजपा को कि नड्डा जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने उन बच्चों से बातचीत की। यहां पर क्यों नहीं हुआ बीजेपी के अंदर? वहां पर झारखंड में भी हुआ। और ये नया चीज बंद कीजिए, पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है डॉक्टर गुरु प्रकाश जी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एरर है। दो चीजें इसमें निकल कर आ रही हैं तहसीन की बात में कि सम्राट चौधरी जब से सीएम की कुर्सी उन्होंने संभाला है, प्रशांत किशोर जी ने तो उनके खिलाफ पूरी मुहिम छिड़ के अपना चुनाव ही जीत लिया। तो यहां पर जब आपका चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार थे तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उन पर जो भरोसा था वो, और अभी सम्राट चौधरी पर वो भरोसा नहीं कायम हो पा रहा है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि आप छात्रों को अगर आप कह रहे हैं कि भाई हमने 20,000 निकलनी थी, हमने 32,000 निकाली, डिले हो गया, ठीक है, कॉम्पनसेट कैसे करेंगे? छात्र पूछ रहे हैं कि भाई मेरी उम्र निकल जाएगी इस डिले होने में, फिर मैं योग्य ही नहीं रहूंगा, तो मुझे कैसे कॉम्पनसेट करोगे? TRE-3 पेपर लीक हुआ था, मैं BPSC पे कैसे भरोसा कर लूं? वाजिब सवाल है डॉक्टर गुरु प्रकाश। तो भाई अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे तो सड़कों पर यही दिखेगा ना सर। नहीं, बिल्कुल बिनासी सवाल होना चाहिए। हम लोकतंत्र में रहते हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे मित्र तहसीन है और ये कह रहे थे मेरिट और प्रिविलेज पे भाषण दे रहे थे। मतलब थोड़ा ये डुअल स्टैंडर्ड लगता है तहसीन। मेरिट और प्रिविलेज की बात, मुझे लगता है कि आप जिस पार्टी के समर्थक हैं वो मेरिट और प्रिविलेज का जीता जागता उदाहरण है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए लोकतंत्र में यदि कोई व्यक्ति किसी पद पे पहुंचता है तो किसी के दया दृष्टि की बदौलत नहीं पहुंचता है, चुनाव लड़के ही पहुंचता है। आपने जितने नाम गिनाए, आपने जितने उदाहरण दिए हैं, वो सब एक लंबे फेहरिस्त, लंबे संघर्ष के बाद आए हैं। और तीसरी बात, देखिए तहसीन, आप भी जानते हैं इस बात को, कोई आंदोलन होना ये एक सक्रिय लोकतंत्र की निशानी है, एक एक्टिव डेमोक्रेसी का इंडिकेशन है कि मूवमेंट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन क्या उस आंदोलन को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का व्हीकल बनाना चाहिए? क्या छात्रों के जेन्युइन कंसर्न्स को पॉलिटिसाइज करना चाहिए? क्या छात्रों के मुद्दों का राजनीतिकरण करना चाहिए? क्या छात्रों के मुद्दों पर राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए? क्या केरल की जो छात्राएं हैं, केरल की हमारी बहनें हैं, हमने विजुअल्स देखा था, पिनाश जी आपने विजुअल देखा था कि घास खा करके केरल की छात्राएं आंदोलन कर रही हैं। तहसीन, आपने कभी बोला था क्या? पंजाब में 3 साल, मैं पुनः बोल रहा हूँ, 3 साल से दलित समाज के छात्र हैं, 3 साल से दलित समाज के छात्र, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है तहसीन, स्कॉलरशिप नहीं मिला है। आपके साथी, आपके मित्रों की सरकार है पंजाब में, आपने कुछ कहा क्या? आपने नहीं कहा। तो मैंने जैसे पहले कहा, पर मैं पुनः बोल रहा हूँ, छात्र छात्र के बीच भेदभाव करना ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि हम और आप एक साथ आए और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन कैसे निकाले, कानून को सशक्त कैसे करें, एक्सपर्ट कमेटी कैसे बने, वॉट अबाउटरी करेंगे। तो 2000 से लेकर के 2025 तक 200 से ज्यादा पेपर लीक हुए, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, पॉलिटिसाइज नहीं करें। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपने छात्रों की मांगे, जैसा कि शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमने मान ली है, मीटिंग की तस्वीरें जैसे भाई दिल्ली में हुआ उसे सराह रहे हैं सब लोग कि भाई आपने देर आए, ठीक है, देरी को लेकर सवाल जरूर उठे, लेकिन आपने अल्टीमेटली छात्रों को जिस ढंग से हैंडल किया, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीटिंग्स की, उनसे वक्त मांगा, अगर वो एग्रेसिव थे तब आपने अपना संयम बरतते रखा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया, सब कुछ ठीक है। अब बिहार के अंदर क्या इस मामले को डेल्ट करने में कमी रह गई? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। TRE-3 का पेपर लीक हुआ, उसके बाद छात्र जो हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठाते रहे। BPSC की क्रेडिबिलिटी, जो कैलेंडर में फिक्स होना चाहिए कि भैया इस वक्त रिक्रूटमेंट्स होंगे, ये डेडलाइन है, यहाँ तक आपको नियुक्ति पत्र बढ़ जाएंगे, वो फॉलो नहीं हो रही। बहुत सारे छात्रों की उम्र निकलती जा रही है। तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है, पाइलअप होना, और जबकि आप और हम सब जानते हैं कि इस वक्त बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है देश में, जिससे हम आंख बंद नहीं कर सकते।
नहीं पिनाश जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इन बातों से, मैं किसी बात से असहमत नहीं हूँ। लेकिन अगर आप 10 डिमांड्स लेकर के आए, उस 10 डिमांड में से 5 डिमांड कर लिए गए हैं, 5 डिमांड के लिए कमेटी बनाई गई, तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए ना। 20,000 की वैकेंसी के स्थान पे 32,000 से अधिक वैकेंसी आई है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। छात्रों की बातों को संवेदनशीलता से सुनना, सुन करके समाधान निकालना, व्यवधान करने से कुछ नहीं होता। अभी आपके नेशनल टेलीविजन पे हमने देखा, और बड़ी पीड़ा है मेरे मन में जब ये कहा गया कि हमने भड़काया नहीं, हम भड़काते तो परिणाम क्या होता तो आप देख लेते। तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का कैरेक्टर ऐसा है। तेजस्वी यादव, और बिल्कुल तेजस्वी यादव नेता विपक्ष, उनको पूरा अधिकार है, लेकिन शिक्षा की स्थिति हम पुनः अगर बोलेंगे कि आपके शासन में क्या स्थिति थी, आज के शासन में क्या स्थिति थी, तो जमीन आसमान का अंतर है। स्कूलों की उपलब्धता हो, कॉलेजों की उपलब्धता हो, कॉलेजों का रिक्रूटमेंट हो, हमारे खुद का रिक्रूटमेंट हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हुआ है, बिल्कुल टाइम पे हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसी एक मुद्दे को उठा करके अराजकता, व्यवधान पैदा करना ठीक नहीं है। लोकतंत्र में बातचीत हो, लोकतंत्र में संवाद हो, और संवाद से तो फिर समाधान छात्रों निकले। को कॉन्फिडेंस में संवाद क्यों से नहीं लिया सकारात्मकता गया?